क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट कि भाई क्या रोल था और कंट्रीब्यूशन था वुमेन इन द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन द 19th सेंचुरी इन इंडिया। ठीक है जी। अ गर्ल इन अ कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है, एक मुस्लिम लड़की थी नॉर्थ इंडिया की। उन्होंने रीड करना और राइट करना उर्दू को, रीड एंड राइट कहाँ से सीखा? ठीक है जी, सीक्रेटली सीखा, खुद से। ठीक है जी। हर फैमिली वांटेड हर टू रीड ओनली द अरेबिक कुरान विच शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो उन्होंने इंसिस्ट क्या किया, मैं सिर्फ एक लैंग्वेज करूंगी जो कि मेरी खुद की है। ठीक है, तो ये आप देखो प्रिंट कल्चर का क्या रोल रहा इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन। वुमेन अपने लिए लड़ सक रही है, मतलब कि वो जो चाहती है वो कर सक रही है, किसकी हेल्प से? प्रिंट कल्चर की हेल्प से। तो एक पहला पॉइंट याद हो गया, एक मुस्लिम लड़की नॉर्थ इंडिया की रीड एंड राइट करना सीख लेती है उर्दू को, एंड अरेबिक कुरान जो वो अंडरस्टैंड ही नहीं करती थी उसको नहीं पढ़ती। ठीक है ना, इसको अंडरस्टैंड नहीं करती तो वो इसको नहीं पढ़ती है। अब दूसरा, ईस्ट बंगाल के अंदर, ईस्ट बंगाल के अंदर एक राजसुंदरी देवी के नाम से एक यंग लड़की थी, शादीशुदा थी यानी मैरिड गर्ल थी। अब ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, यानी रूढ़िवादी जो लोग होते हैं, जो कि पूरी अपना हर चीज रीति रिवाजों से चलते हैं। ठीक है जी। अब लड़की को पढ़ने का बड़ा शौक था लेकिन वो पढ़ नहीं पाती थी, तो वो क्या करती थी, किचन में जाके पढ़ती थी। ठीक है जी। एंड उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखी है और ये 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, अमर जीबान, 1876 में। बहुत बड़ी बात है उस वक्त। ठीक है जी। और ये क्या थी, एक ऑटोबायोग्राफी थी बंगाली लैंग्वेज के अंदर, उन्होंने अपने बारे में लिखा था, अमर जीबान। याद करना, और कब आई थी? 1876 में। याद रखनी पड़ती है ये बातें। चलो जी, अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एक और बंगाली वुमेन, ठीक है, जिनका नाम क्या था, कैलाश भाषिनी देवी। उन्होंने भी किताबें लिखी, किस चीज पे लिखी? कैलाश भाषिनी देवी। ये फ्लो चार्ट बना लेना भाई, काम आएगा तुम्हारे इजीली रन करने के लिए। इन्होंने बातें लिखी स्पेशली कि देखो भाई, औरतों को कहाँ रखा जाता है, इम्प्रिजनमेंट एट होम, मतलब घर को जेल बता दिया कि, और ऑब्वियस सी बात है यार, आप घर में ही रहोगे तो वो जेल ही लगेगी आपको। मेरी वाइफ को भी लगती है, कह रहे यार क्या जेल में बंद करके रखते, घुमाने ले जाया करो। पर यार काम करे या घुमाए। ठीक है। तो कैप्ट इन इग्नोरेंस, उनको कुछ नहीं बताते थे, उनको पता ही नहीं है दुनियादारी के बारे में। ठीक है जी। सिर्फ घर का काम करते थे वो, फोर्स टू डू। आज की डेट में तो ऐसा नहीं होता, हार्ड डोमेस्टिक लेबर, बर्तन मुझे खुद धोने पड़ते हैं, बीवी तो धोती नहीं। ठीक है ना भाई। तो हार्ड टू डू, फोर्स टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर। ठीक है। एंड आपने काफ़ी सुना होगा कि लड़कियों के साथ फिजिकल असॉल्ट, यानी कि उनको मारा पीटा भी जाता था, ट्रीटेड अनजस्टली लिखेंगे ना इसको, ट्रीटेड अनजस्टली। ठीक है जी। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा, किसने? कैलाश भाषिनी देवी ने। अब प्रेजेंट डे महाराष्ट्र जो है 1880s में, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई, इन्होंने भी पैशनेट एंगर, मतलब अपना गुस्सा, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, औरतों को एक्सप्लॉइट ही किया गया। ठीक है जी। इन्होंने लिखा मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट वुमेन के बारे में, स्पेशली विडोज, वो भी हिंदू वुमेन, इनमें भी स्पेशली विडोज के बारे में।
ठीक है जी। इसके बाद हिंदी प्रिंटिंग began 1870 seriously. एक large segment of it was devoted to education of women. In the early 20th century, journals written for sometimes edited by women became extremely popular. और इसके अंदर women education, widowhood and widow remarriage and national movement के बारे में बताया जाता था। अच्छा, अब एक राम चड्ढा जी थे, उन्होंने फास्ट सेलिंग एक बुक बनाई ओबीडियंट वाइफ्स के ऊपर, स्त्री धर्म विचार के बारे में। किसने बनाई थी? ये नाम याद रखना जरूरी है। राम चड्ढा ने स्त्री धर्म विचार, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। स्त्री धर्म विचार ओबीडियंट वाइफ्स के ऊपर। ओबीडियंट वाइफ्स कैसी होती है, ठीक है जी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने भी चीप बुकलेट्स बनाई विद अ सिमिलर मैसेज। मैनी ऑफ दीज वर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड वुमन, ठीक है जी। बंगाल के अंदर एंटायर एरिया इन सेंट्रल कोलकाता द बटाला वॉज डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स, ठीक है जी। बंगाल के अंदर कौन सा एरिया था, इसको याद करना, द बटाला। वहां पे आप चीप एडिशन ऑफ रिलीजियस ट्रैक्ट स्क्रिप्चर्स एज वेल एज लिटरेचर दैट वाज कंसीडर्ड ऑब्सीन एंड स्कैंडलस, गंदी चीजें जो होती हैं वो सब आप वहीं से बाय कर सकते थे। बाय द लेट 19th सेंचुरी a lot of these were being profusely illustrated with woodcuts and colored lithographs, ठीक है ना, images के थ्रू। Peddlers took the Batala publication to homes, enabling the women to read them in their leisure time. जब वो टाइम पास करना हो तो उसको वो कर सकते थे। तो आपको इसमें से देखो मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आना है अगर, तो ये 5 पॉइंट आप याद कर सकते हो मेजरली, ठीक है जी। नहीं तो इस वाले पॉइंट को भी ऐड ऑन कर लेना, तो आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो। हमने फ्लो चार्ट आपके लिए बना दिया, तो पूरा आंसर समझा दिया, इसको कर लेना।